नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। स्टार्ट करते उन्नति क्लासेज। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, तो ध्यान से सुने और इनको नोट कर ले ताकि प्रतियोगिता परीक्षा में कोई सावधानी नहीं बरतनी पड़े। चलो, पहला क्वेश्चन है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। अस्थि हड्डियों के निर्माण संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, वो कैल्शियम होता है। त्राकोशिका रक्त रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है, वो लाल रुधिर कोशिकाओं के कारण होता है। प्राचीनतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? जिसमें ज़्यादातर प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषक तत्व अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं, वो होता है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व होता है, जो सीमेंट में भी होता है और अस्थियों में भी होता है, वो होता है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? एनीमिया रोग ब्लड में होता है, जो एनीमिया रोग होता है जो होता है लोहे की कमी के कारण। ठीक है। अब किस विटामिन का संबंध रक्त से थक्का से है? विटामिन के होता है जिसमें रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? वो 50% ऑक्सीजन का तत्व पाया जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्व अधिक होती है? पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है, इसलिए ही छोटे बच्चों को हरी सब्जियां खिलाने के लिए डॉक्टर सलाह देता है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से आंत इससे प्रभावित होती। पेचिस रोज के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटी अमीबा। आँख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटे होने से। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है उसकी वजह से दूरदृष्टि दोष हो जाता है। हैजा का मुख्य कारण है जीवाणु। किसके जांचने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स की जांच करने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? वो है H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोराइड की कमी से। फ्लोराइड की कमी से दांतों में जैसे कलरफुल हो जाते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं फ्लोराइड की वजह से। फ्लोराइड जैसे पानी में पाया जाता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नाल की एक्सरे के लिए। बेरियम का उपयोग करता है, जो एक्सरे की जो किरणें होती है वो एक्सरे फिल्म को धोने के लिए काम में लिया जाता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? वो है सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में वसा की मात्रा पाई जाता है। वसा एक फैट है जो बहुत ही कैंसर का जनक माना जाता है। किस भारू वस्तु की विषाक्तता के यकृत सिरोसिस पैदा करती है? वो कॉपर की वजह से करती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा
किया जाता है साल्वोबेना टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? कैल्शियम यानी पोटेशियम सबसे ज़्यादा इसमें रक्त का थक्का। बीसीजी का टीका प्रसिद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। वो तपेदिक रोग होता है जिसको तपेदिक रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा मानव शरीर के लिए होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया रोग हो जाता है जिसको टाइफाइड कहते हैं। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? न्यूमोनिया फेफड़े को ग्रसित करता है। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एम्बीसिया के नाम से जाना जाता है। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू। कभी भी फ्लू जो होता है पानी द्वारा नहीं रहता। रक्त में किसकी मात्रा की कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्तारोग हो जाता है। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीलापन होता है? इसमें कैरोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसमें पीलापन दिखाई देता है। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? टर्ब्यूकुलोसिस रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है। अन्न एक समर स्रोत होते हैं, स्टार्च के स्रोत होते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की वय के बच्चों विकास के लिए सर्व महत्वपूर्ण है प्रोटीन। पित्त जवन संचारित किया जाता है एंडीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने की मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है रक्तता। पीलिया एक प्रतीत है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज। इसके डायबिटीज जिसको बोल देते हैं। मानव में एफ्लाटॉक्सिन खाते विषाक्त द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो है यकृत। एनीमाता रोग का कारण है पारा। आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंध होता है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु। दोष युक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए एपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है मस्तिष्क के। केसिन दूध होता है या होती है प्रोटीन में। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? वो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज अम्ल की वजह से। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके अनुकूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस में। घात करो या छिप
जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हम अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असमृद्ध वसाई होती है। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। आहार नाल में लवण का मुख्य उपयोग अगर भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोराइड अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन है कैल्शियोफेरोल, कैरोटीन, टोकोफेरोल। एक कार्यशील महिलाओं को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? वो है 45 ग्राम। एनीमिया कहते हैं घ्राण संवेदन की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो कि किस राज्य में स्थित है? वो है आंध्र प्रदेश में। न्यूट्रालाइज उत्पाद है जिसमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो है कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। संतुलन आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में होते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयले की खान में करने वाले व्यक्तियों में हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई को पहले कहाँ पता चला था? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई। कालाजार का प्रतिरोध वाहक कौन है? सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीका का आविष्कार किसने किया था? लुईस पाश्चर ने। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवाई है जीडोबुटीन। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के कारण होती है। एवेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फीसेमा। इसके रोग इलाज में उपयोगी है आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। एड्स होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति लोग मर जाते हैं सिरोसिस से, यानी फ्लूइड का ज़्यादा सिक्रेशन होता है जिसके कारण इसमें मर जाते हैं। सरल घेंगा रोग किसकी बीमारी है? थायराइड ग्रंथि होती है जिसमें घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। मलेरिया का संक्रमण चरण है बीजाणु। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा यानी एक दांत की तरह हो जाता है, उसको एक्जिमा बोलते हैं। छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स पैदा की जाती है वो DNA विषाणु द्वारा। काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग को काली मौत कहा जाता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन संबंधित स्रोत है? विटामिन A, जो आँखों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है यकृत में।
थायमीन है विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 है। बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, ये कमी होते ही विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियां मुड़ जाती है। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो है 4000 कैलोरी। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी। विटामिन सी सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है, दांत हिलने लगते हैं, वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी, जो कि धूप से प्राप्त होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, विटामिन डी। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन डी। विटामिन डी के संचरण में क्या पाया जाता है, कैल्शियोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई विशेष किस में महत्वपूर्ण है, विटामिन ई है वो लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रियाओं में। रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन कार्यशील होता है, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन के। मानव के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन संबंधित है, विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, विटामिन बी पानी में घुलनशील है। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी रोग बोलते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, सब्जी धोने से विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान सर्वाधिक मात्रा में होता है विटामिन ए में। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया, प्रयोग किसने किया, लेमार्क ड्यूयर्स ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस कहलाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस। एंटीबायोटिक्स की अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिकाओं की प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, 64। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है, फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तपेदिक। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी जिसमें अध्ययन किया जाता है शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, पारिस्थितिकी। तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष के जीवों का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी में। बैक्टीरिया में पाई जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है वृक्क
की लवण। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा। तपेदिक यानी टीबी का कारण क्या है? बैक्टीरिया। प्रशीतलन खाद्य प्रेषण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को कम कर देता है। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थों में रूपांतरित किया जाता है? वो है दूध। दूध नहीं, जीवाणु, सॉरी सर। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस के कारण ये दूध का दही में जम जाता है। चलो, आईवी द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस है एक सूची RNA। एड्स का कारण है वायरस। आईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स फैलाते हैं शारीरिक संबंध से। विषाणु में कृत होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु द्वारा। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु द्वारा। आलू में मोजेक रोग किसका कारण है? विषाणु। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम विषयुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? पेनिसिलिन। एथनिक फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक। कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों में मिलकर बनता है वो कवक और शैवाल से मिलकर लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है। लाइकेन से सौर ऊर्जा जिससे प्राप्त होती है सूर्य। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। दमा खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एपेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? एपेट्रा। कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकोंग। विषाणु वर्दी है जीवाणु कोशिका में। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? वो पान। कुर्जी पुरुष के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है वो फ्लोरिजन श्रावण। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। फूल गोभी पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। जीव चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ वृक्ष से। सामान्य प्रकार में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हैसिस पौधे से प्राप्त की जाती है। ये बताइए कि वह पौधा किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने नर पुष्पक्रम के स्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। पौधे पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकांश प्रोटीन होते हैं? सोयाबीन में। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद का प्रतिस्थापित किया है वो है क्लोरोविल।
कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर देती है? मटर की फसल। किस पेड़ की छाल मसालों को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? वो दालचीनी। चंदन को पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगी स्त्री। पत्तियों के लाल नारंगी पीलेपन का कारण होते हैं कैरोटीनॉइड। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा संबंधित हैं 3 पादप परिवारों से। बांस को निम्न में से वर्गीकृत किया जाता है घास से। धनिया में उपयोगी अंश है पत्ते, सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीजों से प्राप्त होता है? वो है जेट्रोफा। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फल में एजोला एनीमिया जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाता है? वो चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? वो पाइन। तो सभी को कैसा लगा क्वेश्चनों का? और आगे आपको बहुत जानकारी देंगे, तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और किसी को की नॉलेज मिल सके। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।